हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स। इसका क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड आप देख सकते हैं A061001T। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 75 ही आंसर शीट में गोला करना होता है। इस वीडियो में 51 क्वेश्चन नंबर से लेकर 100 क्वेश्चन तक उनके आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बुकलेट डी सीरीज है। अन्य सीरीजों में क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकल सदस्यीय बहुलता प्रणाली की प्रमुख आलोचना क्या है, यानी प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ सिंगल मेंबर प्लूरिटी सिस्टम इन दैट इट में। तो इसका जो आंसर है वह है, यह विनिर्मित बहुमत उत्पन्न कर सकती है, यानी लीड टू मैन्युफैक्चर्ड माइनॉरिटी। 52 क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रणाली का मूलभूत कार्य क्या है, तो इसमें केवल बहुमत सरकार बनाना। द्वितीय मतदान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि विजयी प्रत्याशी पूर्ण बहुमत प्राप्त करें। 54 बर्नार्ड ग्राफमैन के अनुसार निर्वाचन प्रणाली का मूल घटक कौन सा है, मतों के संकलन एवं गणना के नियम। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में भी लेफ्ट हैंड पे दिए जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम के उसमें देख सकते हैं। DW रे के अनुसार निर्वाचन प्रणाली के 3 आयाम कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्वाचन प्रणाली के प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक स्पष्ट करता है, अनुपातक प्रतिनिधित्व प्रणाली वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व को प्रणाली सुदृढ़ करती है। विल्फ्रेड पेरेटो के अभिजन सिद्धांत में किस तत्व को विशेष बल दिया गया है, तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ऑप्शन नंबर बी है। रॉबर्ट मिशेल द्वारा प्रतिपादित अल्पतंत्र के लौ नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का आशय क्या है, सभी संगठन अंततः अल्पसंख्यक नियंत्रण की ओर प्रवृत्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट मिशेल्स के अल्पतंत्र के लौ नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के अनुसार बड़े संगठन पर आया अल्पतंत्री स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तुलनात्मक राजनीति में गोयन को मोस्का के अभिजन सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है, शासक अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी। चार्ल्स लिंडब्लॉम के संबद्ध क्रमिक मॉडल के अनुसार नीति निर्माण की प्रक्रिया समानता कैसी होती है, विद्यमान नीतियों की क्रमिक एवं सीमित संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। न्यासी और प्रतिनिधि मॉडल के मध्य मुख्य अंतर क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुलनात्मक राजनीति में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली की आलोचना मुख्यतः किस कारण से की जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि अनुपातक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रायः बहुदलीय प्रणाली को क्यों प्रोत्साहित करती है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही को आदर्श प्रकार कहने का आशय क्या है, यह तुलनात्मक विश्लेषण हेतु प्रयुक्त एक सरलीकृत विश्लेषणात्मक मॉडल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही को एक तर्कसंगत संगठनात्मक रूप में परिभाषित करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन का सीधा डायरेक्ट आंसर बताया गया है, पढ़ा भी नहीं गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही को पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से पृथक करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में नियमित चुनावों का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों के संचालन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है, तो निर्वाचन आयोग की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक युग भूमिकाएं उन प्रतिनिधियों के मध्य अंतर स्पष्ट करती है जो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और मतदाताओं की इच्छा को कठोरता पालन करते हैं, सार गर्भित औपचारिकतावादी। इसका आंसर नंबर डी है 70वें क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उन प्रतिनिधियों का वर्णन करता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र की व्यक्तिगत इच्छाओं का प्रत्यक्ष पालन करते हैं, तो इसका ऑप्शन है प्रतिनिधि मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि प्रतिनिधि अपने स्वयं के विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि मतदाताओं की इच्छा की कठोर पालन करते हैं, तो इसका है ट्रस्टी यानी न्यासी मॉडल, ऑप्शन नंबर डी। विकसित राज्यों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बहुतंत्री संस्थाएं यानी पॉलीआर्किक रिजीम, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलिबस्टर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, सीनेट के सदस्यों द्वारा
विधेयक के पारित होने में बाधा उत्पन्न करने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे एसपी हंटिंगटन की नहीं है और सब मेल खाते हैं। अल्प विकास के संबंध में शब्दावली का प्रयोग किसने किया? तो आलमंड ने किया। सॉरी, यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट गुटर फ्रैंक। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का निम्न दार्शनिक राजनैतिक दर्शन दृष्टिकोण राज्यों के उद्देश्यों पर बल देता है। यह दृष्टिकोण का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो प्लेटो और अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? तो इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल जो है वो एप्टर का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विचारों कथनों पर तुलना कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्थाओं और आर्थिक प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंध को स्थापित करता है, तो ये सही है। पारंपरिक रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों के सुव्यवस्थित अध्ययन का संबंध है, तो इसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तुलनात्मक राजनीति में विकासवादी सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में किस आधार पर की गई है? तो उपयुक्त सभी के आधार पर की गई है। ऑप्शन नंबर डी। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रों के रूप में परिभाषित किया है, तो इमेजिन कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनावी प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। 83 क्वेश्चन की बात करें, अनेक लोकतंत्र संघवाद को अपनाते हैं और दूसरा कारण है उदार लोकतांत्रिक विभिन्न संवैधानिक रूप धारण कर सकता है, तो दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी सही है। मिलान कीजिएगा तो डुबर्जर का है नई राष्ट्रों की दुविधा, बी का यानी सीलोन का है राजनीतिक दल, सार्टोरी का है ध्रुवीकृत बहुलकता और जेनिंग्स का है दलीय राजनीति। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजनीतिक संसदीय प्रणाली की सफल के लिए आदर्श परिस्थिति क्या मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी। 86 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशन क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए सरकार पर दबाव डालने वाले श्रमिक संघ किस प्रकार की दबाव समूह गतिविधि का उदाहरण है? तो यह नीति समर्थन एवं लॉबिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव समूह और राजनीतिक दल के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 89 क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति में दलीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ मॉडल निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सामाजिक वर्ग एवं समूह पहचान के आधार पर मतदान व्यवहार की व्याख्या करता है? तो समाजशास्त्री मॉडल। मीडिया के एजेंडा निर्धारण इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया लोगों को उन विषयों को सोचना है कि यह प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। सार्टोरी द्वारा दलीय प्रणाली के वर्गीकरण का आधार क्या है? वैचारिक दूरी और प्रासंगिक दलों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का प्रकार आलमंड बर्बाद नहीं है? तो सब्जेक्टिव, पैरोलॉजिकल और पार्टिसिपेंट है, क्रांतिकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। दलीय प्रणाली में विभाजन का सिद्धांत का संबंध किससे है? लिप्सिट और टोकन से है। मतदान प्रणाली के युक्ति संगत चयन प्रतिमान का संबंध किससे है? एंथनी डाउन से है। इस समूह और राजनीतिक दल के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलमंड और बर्वा की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के अनुसार लोकतंत्र तब सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करता है जब विभिन्न राजनीतिक अभिविन्यासों का संतुलित मिश्रण विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर डी। 98 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक सहभागिता को प्राथमिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता। 99 क्वेश्चन की बात करें, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय किसे किया जाता है? यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड बाय, तो गैब्रियल आमंड एंड सिडनी बर्वा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 100वें क्वेश्चन की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में अधिनायकवादी और सर्वसत्तावादी व्यवस्थाओं के मध्य मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो एक्सटेंड द आइडियोलॉजिकल कंट्रोल एंड सोशल पेनेट्रेशन, यानी वैचारिक नियंत्रण और समाज पर व्यापक प्रभाव की सीमा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस वीडियो में आपको 51 क्वेश्चन नंबर से लेकर 100 तक के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन का आंसर शायद ही डाउटफुल रहा हो। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, बहुत जल्द उसका डिटेल्ड आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिससे कि उनको पता चल सके कि आखिर में उनका क्या कितने क्वेश्चन सही हैं और कितना उनका
स्कोर बनने वाला है इस पेपर में।